एक व्यक्ति पूछता है सतयुग कब आएगा। उत्तर है तुम्हारे लिए तो कभी भी नहीं आएगा। और जो जो यह सोच रहे हैं ना कि स्वर्ग जन्नत कहीं और है, उन्हें तो स्वर्ग का कभी पता ही नहीं चलेगा। सतयुग यानी स्वर्ग का युग, और सतयुग कोई भिन्न थोड़ी ना है। ये जो तुम्हारे धर्म गुरुओं ने नरक के चित्र बनाए हैं ना, और स्वर्ग के भी चित्र बनाए हैं, जन्नत जोजफ के भी चित्र बनाए हैं, और मंदिरों मस्जिदों में टांग दिए हैं, ये केवल कल्पना मात्र है। सतयुग कब आएगा? प्रश्न था। सतयुग यानी स्वर्ग, स्वर्ग यानी जहां सुख हो। और थोड़े ही कुछ इसके अलावा स्वर्ग का क्या मतलब है? जन्नत जहां आसमानी अमन चैन हो, और थोड़े ही कुछ। और अगर तुम स्वर्ग, बैकुंठ, जन्नत इनको कहीं दूर दूसरे ग्रह पर कल्पना किए बैठे हो ना, तो तुम्हारे लिए तो सतयुग कभी भी नहीं आएगा। और एक दूसरे प्रकार से और देखो अपने इस वचन को, कि अगर स्वर्ग, जन्नत, बैकुंठ ये कहीं दूर किसी ग्रह पर है, यहां नहीं है इस पृथ्वी पर, तो तुम क्या मानते हो कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, जीसस, मोहम्मद, कबीर जो इस धरा पर आए, क्या वो इस धरा पर नरक में रहने के लिए आए? क्योंकि इस धरा को तो तुम नरक मान रहे हो। ये सभी महापुरुष यहां सुखी रहते थे या नहीं? तो उत्तर तुम स्वयं ही दोगे। हाँ, वो बिल्कुल सुखी रहते होंगे यहां पर। अगर वो सुखी रहते थे और तुम इसी धरा को नरक मान रहे हो, तो उत्तर स्वयं तुम्हारे सामने है कि तुम गलत हो। स्वर्ग या जन्नत या बैकुंठ कहीं दूर नहीं है, इसी धरती पर है। तो प्रश्न था ना सतयुग कब आएगा, प्रश्न ही गलत हो गया। सतयुग तो आज भी है। तुम्हारे होने के ढंग का नाम है सतयुग, स्वर्ग, जन्नत। और स्वर्ग और जन्नत का तात्पर्य क्या होता है? स्वयं सोचो तो सही। सतयुग कब आएगा, यही प्रश्न था। हाँ, मुझे याद है, यही प्रश्न था। एक बाबा होते थे, नाम था जय गुरुदेव। 1980 या 2000 के बीच में मैं अक्सर सड़कों पर उसके बारे में पढ़ता था। लिखा होता था उसी बाबा के भक्तों ने, या बाबा ही लिखवाता होगा, सतयुग आएगा जय गुरुदेव। शायद तुमने भी कभी ना कभी पढ़ा होगा। लेकिन सतयुग आया कभी? और मान लो 5000 वर्ष बाद आ भी गया, मान लो इस समय 2023 चल रहा है आज, और 4023 में आ भी गया, तो तुम्हारे किस काम का? तुमने तो कलयुग में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, चल दी है। मेरी दृष्टि में सतयुग कलयुग जैसा कोई युग होता ही नहीं। हाँ, अगर तुम आज सत्य में स्थित हो तो तुम सतयुग में हो, और अगर तुम द्वेष से भरे रहते हो तो तुम कलयुग में हो। और ये मानने की भूल मत कर लेना कि पहले भी कभी सतयुग था। नहीं था। तुमने शायद पढ़ा भी होगा, मैंने तो पढ़ा है, कि राम के समय में भी गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। गुलाम मनुष्य, स्त्री, पुरुष, गरीब व्यक्तियों को खरीदा बेचा जाता था। तो क्या वो युग अच्छा था? तुम आज जिस घर में पैदा हुए उसमें ना होते, किसी बहुत गरीब व्यक्ति के घर में पैदा हो जाते, और तुम्हें बाजार में खड़ा करके खरीदा बेचा जाता, तो मान सकते हैं क्या हम आज ये युग अच्छा है? नहीं। जब आज का युग अच्छा नहीं है मनुष्यों को खरीदने बेचने का, तो राम के समय का खरीदने बेचने का कैसे अच्छा हो सकता था? परशुराम के समय में धारणा है, कहानियां है, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी को अनेकों बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया गया। क्या वो समय ठीक था? तुम्हें लगता है किसी एक जाति की हत्याएं ऐसे कर देना ठीक है? उस तरह तो जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा वो कहेंगे मुसलमानों को मार दो, जहां मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र होगा वो कहेंगे हिंदुओं को मार दो। तो क्या किसी एक जाति विशेष वाले को मार देना उचित है? मेरी दृष्टि में तो बिल्कुल भी नहीं।
तो कैसे कह सकते हैं वो समय अच्छा था, वो समय सतयुग था? और आगे सुनो, मजा आएगा तुम्हें सुन के। कृष्ण के समय में स्त्री को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। क्या वो समय सतयुग जैसा था? नारी को जुए में हारा गया। क्या वो धर्म था? धर्म युग था? सतयुग था? हाँ, उस समय विदुर प्रेम में मग्न रहता था, तो वो सतयुग में था। लेकिन दुर्योधन दुशासन ईर्ष्या से जलते रहते थे, तो वो कलयुग में थे। यानी सतयुग भी उसी समय था और कलयुग भी उसी समय था। तुम्हारा प्रश्न था सतयुग कब आएगा? उत्तर है तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि युग जैसा कोई युग नहीं होता। तुम किस स्थिति में हो, इस पे निर्भर करता है कि तुम सतयुग में हो या कलयुग में। और मेरी दृष्टि में उससे ज्यादा बेहतर आज का युग है। आज तुम मजाक में भी अगर कहीं बोल दो कि स्त्री को जुए में लगा के हार रहे हैं या जुए में लगाने को तैयार हो रहे हैं, तो पुलिस पकड़ के अंदर कर देगी। अगले दिन महिला आयोग वाले केस कर देंगे। कम से कम उस स्थिति से तो आज की नारी बहुत ज्यादा सुरक्षित और बहुत ऊंचे स्तर पर है। लेकिन मनुष्य की तुलना में आज भी बहुत नीचे खड़ी है। स्त्री और पुरुष एक बराबर के स्तर पे होने चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब मिटा के सब मनुष्य एक बराबर के स्तर पर होने चाहिए। तब तुम कल्पनाएं कर सकते हो कि हाँ सतयुग आ सकता है। जब तक ये जाति पाति है, ऊंच नीच है, तब तक तो सतयुग की तुम उम्मीद ही मत लगाओ। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ही नहीं। बुद्धों के लिए आ जाएगा, क्योंकि बुद्धों को समाज से कुछ लेना देना नहीं होता, अपने में मस्त रहते हैं। जैसे पागल अपने में मस्त होता है, वैसे बुद्ध भी अपने में मस्त होते हैं। तो उनके लिए तो सतयुग आ जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं आएगा। और युग के होने से तुम सुखी दुखी सही गलत नहीं होते हो। हाँ, तुम्हारे होने से तुम्हारे लिए युग बदल जाता है, यही ठीक है। धर्म की परिभाषाएं अगर गधों से करवाओगे तो ऐसे ही उलट पुलट कर उस पर यथारूप लिख देंगे, और अगर बुद्धों से करवाओगे तो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। अब तुम्हें देखना है गधों से परिभाषाएं करवानी है या बुद्धों से। तुमने एक और सिद्धांत सुना होगा कि अगर 100 कुत्तों का सरदार एक शेर को बना दो तो वो 100 कुत्ते भी शेर की मौत ही मरेंगे, और 100 शेरों का सरदार एक गधे को बना दो तो वो 100 के 100 शेर गधे की मौत ही मरेंगे। अब ये तुमने देखना है कि तुमने किसको सरदार बनाना है, शेर को या गधे को। तुमने अपना अग्रणीय किसको चुनना है, उस पर निर्भर है कि तुम सतयुग में हो या कलयुग में। लेकिन अभी अभी तो स्पष्ट शब्दों में है कि तुम सभी नरक में हो, और ये तुम्हारे ही धर्मगुरुओं के वचन है, मेरे नहीं है। सिद्धांत रटते हो ना तुम स्वयं दुखाल्यम शाश्वतम, ये दुख का घर है। तो दुख का घर तो नरक ही तो हुआ, कलयुग ही तो हुआ, सतयुग कहां से हो गया? और एक और सिद्धांत तुम रटते हो ना, पापो हम पाप कर्मा हम, तुम पापी हो, पाप कर्म में लिप्त हो। ये तुम्हारा ही सिद्धांत है, तुम्हारे ही धर्म गुरुओं द्वारा दिए तुम्हें। तो जो जो तुम्हें बुलवा रहे हैं पापो हम, कि मैं पापी हूं, पाप कर्मों में लिप्त हूं, उसको तुम सतयुग में मानने वाला प्राणी मान सकते हो? और आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में एक ऐसी भी सोच है कुछ लोगों की, कुछ धार्मिक लोगों की, नाम नहीं लूंगा उन धर्म वालों का, अपनी अपनी अपना ही अपना समझ लेना कि तुम्हारे ही धर्म की, जो ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो ईश्वर ने उसके पिछले जन्मों के पापों का फल उसे दिया है। अगर हम उसे दुख से मुक्त करते हैं यानी उसकी मदद करते हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। ये एक प्रकार से परमात्मा के विधान में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ये सोच वाले लोग भी इसी दुनिया में हैं। अब सोच लो तुम में से कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं। क्या इनको तुम सतयुग में जीवित मनुष्य मान सकते हो? वो ये मानते हैं कि अगर हमने उसे किसी प्रकार सुखी कर दिया इस जीवन में
तो अगला जन्म उसे फिर से लेने पड़ेगा अपने प्रारब्ध में किए गए दुखों को भोगने को। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को तुम धार्मिक कहोगे, सत्य को जानने वाला कहोगे, या सतयुग में रहने वाला, या सतयुग में रहना चाहने वाला, क्या कहोगे? मूर्खता के अलावा कुछ भी तो नहीं है। यानी तुम मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको सुखी किया जा सकता है तुम करने को भी तैयार नहीं हो, और आड़ किसकी ली तुमने? धर्म की, कि धर्म ऐसा कहता है। और वाकई में तुम्हारा धर्म ऐसा ही कहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं धर्म ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा ही कहता है तुम लोगों का धर्म। तभी तो कहता हूं ये धर्म जिन्होंने भी बनाए बड़े मंदबुद्धि रहे होंगे। हम समाज को सुखी नहीं कर सकते क्या आज? और अगर नहीं कर सकते तो तुम भी दुखी रहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हो सकता है अगले जन्म में या तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे पोते पोतियां किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां दुखी दुख हो, फिर उन्हें कौन सुखी करेगा? अभी और सुनो, बात खत्म नहीं हुई है। एक धर्म ऐसा भी है जहां के लोग नग्न रहना पसंद करते हैं, दातुन नहीं करते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, क्योंकि वो मानते हैं वो धर्म विरोधी है। उनके बुद्ध ने ऐसा किया होगा। वो कहते हैं इनको करने से ईश्वर नाराज हो जाता है। सोचो, ऐसी ही सोच पाले हुए रेंगते रेंगते अगर हम इस समय 2023 चल रहा है, 4023 में पहुंच गए, ऐसी सोच पाले रेंगते 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 ही पहुंचेंगे, क्योंकि गति तो हो ही नहीं सकती ना। गति को तो तुमने वैसे ही रोक दिया कि नई चीज को आने ही नहीं देना, धर्म के लिए नया कोई विचार भीतर घुसने ही नहीं देना। तो रेंगते रेंगते ही पहुंचेंगे। अगर हम पहुंच भी गए 2023 की जगह 4023 में, तो ध्यान से देखना उस समय के बच्चे, जनरेशन तुम्हें धार्मिक मानेगी या पागल? स्वयं निर्णय कर लेना, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। तुम सोचो, तुम अपने 2 पीढ़ी पहले जो तुम्हारे दादा परदादा थे, तुम्हारी आज की जनरेशन जो तुम पढ़े लिखे हो, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो या 4 पीढ़ी पहले वाले हमारे दादा परदादा बुद्धिमान थे? तो उत्तर मिलेगा आज हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। और सोचो, हमारे आने वाली चौथी जनरेशन यानी हमारे पोते पड़पोते, वो ज्यादा बुद्धिमान होंगे या हम बुद्धिमान हैं? तो भी उत्तर मिलेगा हमारी जनरेशन आने वाली 4 पीढ़ी बाद वाली ज्यादा बुद्धिमान होगी। और ये सही भी है, वाकई में ज्यादा बुद्धिमान होगी। तो ये क्यों नहीं मानते कि आज के बुद्ध 2000 वर्ष पहले आए हुए बुद्धों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं? बस 1 मिनट में नया धर्म, सही धर्म समझ आ जाएगा। धर्म है क्या? जब तक इन पुरानी सोचों को, आडंबरों को ढोए रखोगे, तब तक तुम्हारे लिए सतयुग कभी भी नहीं आएगा। तुमने आवरण को धर्म मान लिया। किसी ने एक रंग के कपड़े को, किसी ने दूसरे रंग के कपड़े को, किसी ने नंगा होने को, किसी ने धोती पहनने को, किसी ने मंदिर में घंटी बजाने को, दूसरे ने सड़क पे नमाज पढ़ने को। लेकिन क्या ये धर्म है? धर्म यानी प्रेम, धर्म यानी जीवन को प्रेम से जीने की कला, और जीवन को दूसरे को भी जीने देने की कला। और कुछ भी तो नहीं है धर्म। और जिस दिन यह आ गया उस दिन मानना तुम सतयुग में ही हो, तब तुम्हारे लिए सतयुग आरंभ हो गया। बस, वरना तुम सतयुग में नहीं हो, तुम्हारे जीते जी तुम्हारा सतयुग नहीं आएगा। आज इतना ही।